नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मंदिरों के शहर बनारस में कई रहस्य छुपे हुए हैं। इन्हीं में से एक है काशी के केदारखंड का गौरी केदारेश्वर मंदिर। वाराणसी के गौरी केदारेश्वर महादेव की महिमा अपरंपार है। महादेव के इस अनोखे मंदिर में खिचड़ी से भगवान महादेव प्रकट हुए थे। वाराणसी के इस महादेव को हिमालय के केदारनाथ मंदिर का प्रतिरूप माना जाता है। भोले के इस अनोखे स्वरूप के दर्शन करने के लिए देश भर से श्रद्धालु काशी आते हैं। काशी के इस महादेव को भक्त हिमालय के केदारनाथ का प्रतिरूप मानते हैं। काशी में बसे महादेव के इस स्वरूप को गौरी केदारेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। काशी के केदारेश्वर महादेव 15 कला में विराजमान हैं। इनके दर्शन से बाबा विश्वनाथ के दर्शन का फल मिलता है। सोमवार के साथ ही हर दिन यहाँ सुबह से शाम तक भक्तों की भीड़ होती है। त्रिशूल के 3 शूल के प्रतिरूप में काशी 3 खंड में बटा है। मध्य में विश्वेश्वर, जिनके प्रधान काशी विश्वनाथ स्वयं उत्तर भाग को ओमकालेश्वर तथा दक्षिण भाग को केदार खंड के नाम से जाना जाता है। काशी के कोतवाल काल भैरव है, इसीलिए यहाँ मरने वालों को यम यातना नहीं मिलती, बल्कि काशी के दंडाधिकारी यानी कि भैरव जी उन्हें उनके कर्मों का फल देते हैं। लेकिन केदारखंड में मरने वालों को भैरव यातना भी नहीं मिलती। वैसे तो आपने कई शिवलिंग देखे होंगे, लेकिन काशी के इस शिवलिंग की एक नहीं कई महिमा है। यह शिवलिंग आमतौर पर दिखने वाले बाकी शिवलिंग की तरह न होकर 2 भागों में बटा है। एक भाग में भगवान शिव माता पार्वती के साथ वास करते हैं, वहीं दूसरे भाग में भगवान नारायण अपनी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी के साथ। यही नहीं, इस मंदिर की पूजन विधि भी बाकी मंदिरों की तुलना में अलग है। यहाँ बिना सिला हुआ वस्त्र पहनकर ही ब्राह्मण 4 प्रहर की आरती करते हैं। वहीं इस स्वयंभू शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, गंगाजल के साथ ही भोग में खिचड़ी जरूर लगाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ स्वयं भोग ग्रहण करने आते हैं। गौरी केदारेश्वर महादेव के प्रकट होने की कथा। गौरी केदारेश्वर शिवलिंग के विषय में पुराणों में वर्णित है कि सतयुग काल में काशी के राजा मंधाता रोजाना केदारनाथ जाकर दर्शन पूजन करते थे। राजा की केदारनाथ में असीम विश्वास और श्रद्धा थी। राजा मंधाता ने इसी स्थान पर, जहां पर श्री गौरी केदारेश्वर शिवलिंग स्थापित है, वहीं पर कुटिया बनाकर तपस्या करने लगे। राजा मंधाता के समय संपूर्ण काशी भगवान विष्णु का क्षेत्र हुआ करता था। राजा मंधाता भगवान शिव के परम भक्त थे और रोज तपस्या करने के बाद इसी स्थान पर, जहां पर आज श्री गौरी केदारेश्वर शिवलिंग है, वहां पर खिचड़ी बनाकर पत्तल पर निकाल देते थे और फिर उस खिचड़ी के 2 भाग कर दिया करते थे। शिव पुराण में वर्णन है कि राजा मंधाता, जो कि ऋषि जैसा जीवन व्यतीत करते थे, अपने हाथों से बनाई खिचड़ी के एक हिस्से को लेकर मन की गति से रोजाना पहले गौरी केदारेश्वर को खिलाने हिमालय जाते और फिर वापस आने पर आधी खिचड़ी के 2 भाग करके एक हिस्सा अतिथि को देते थे और एक स्वयं खाते थे। गौरी केदारेश्वर के दर्शन करते करते राजा मंधाता वृद्धावस्था में पहुंच गए। उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसकी वजह से राजा केदारनाथ का दर्शन करने हिमालय नहीं जा सके और एक दिन अत्यधिक बीमार होने की वजह से बहुत प्रयास करने के बाद भी वो खिचड़ी बनाने के बाद हिमालय जाने में असमर्थ महसूस करने लगे। तो दुखी होकर कहा कि आज मैं अपने प्रभु और माता को खिचड़ी नहीं खिला पाया, मेरी सेवा व्यर्थ हो गई, और बेहोश हो गए। तब हिमालय से गौरी केदारेश्वर इस स्थान पर प्रकट हुए और खुद ही अपने हिस्से की खिचड़ी लेकर भोग लगाया। आधे हिस्से में से वहां मौजूद मंधाता ऋषि के अतिथियों को खुद भगवान शिव पार्वती ने अपने हाथों से खिलाया। इसके बाद ऋषि मंधाता को जगाकर उन्हें खिचड़ी खिलाई और आशीर्वाद दिया कि आज के बाद मेरा एक स्वरूप काशी में वास करेगा। उपनिषद की एक अन्य कथा के अनुसार सतयुग के समय हिमालय पर्वत पर महाराजा मंधाता, जिनकी यश कीर्ति पुराणों में महायोगी, महादानी और अपने पिता के कुछ ही भेदन से जन्म प्राप्ति के रूप में है, शिवलिंगम के दर्शन के लिए 100 युगों तक निरंतर तपस्या में रहे। तब जाकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें काशी जाकर तपस्या करने की आकाशवाणी से प्रेरणा दी। इस प्रकार राजा मंदाता काशी जाकर तपस्या करने लगे। धनु मास यानी कि पौष महीने के अंत
अंत में मकर मास के प्रारंभ में संक्रांति के विशेष पर्व के दिन उषा काल में उन्होंने खिचड़ी बनाई और उसके 2 भागों में से एक भाग अतिथि के लिए और दूसरा स्वयं के लिए विभक्त करके रख दिया। तब अतिथि के रूप में साक्षात शिवजी स्वयं प्रकट हो गए। तब राजा आश्चर्यचकित रह गए और खिचड़ी पत्थर बन गई। अतिथि रूप त्याग कर शिवजी प्रकट हुए और राजा मंधाता से बोले कि हे भक्त सुनो, यह पाषाणीय खिचड़ी ही शिवलिंग बन गई। चारों युगों में इसके 4 रूप होंगे, सतयुग में नवरत्न में, त्रेता में स्वर्ण में, द्वापर में रजत में यानी कि चांदी की, और कलयुग में शिलामय होकर यह शुभ मनोकामनाओं को प्रदान करेगी। 2 भागों में हो जाने से यह हरिहरात्मक और शिव शक्ति के स्वरूप में हो गया। अन्न से निर्मित होने के कारण इसमें अन्नपूर्णा निवास करेगी। इस लिंग के दर्शन पूजन करने से भक्त के घर में माता अन्नपूर्णा का सदा निवास होगा। इतना कहकर भगवान इसी लिंग में अंतर्ध्यान हो गए। काशी में स्थित श्री गौरी केदारेश्वर के मंदिर का जीर्णोद्धार महान शिव भक्तनी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। अहिल्याबाई होलकर ने श्री गौरी केदारेश्वर के मंदिर की व्यवस्था को सुचारू रूप करने के लिए और गौरी केदारेश्वर के पूजा पाठ के लिए साल के 365 दिन के हिसाब से 365 कमरे का धर्मशाला बनवाया और श्री गौरी केदारेश्वर के भोग प्रसाद के रूप में चावल के लिए श्री गौरी केदारेश्वर मंदिर के नाम पर एक विशाल भूखंड जो कि चावल की खेती के योग्य थी उसे रजिस्ट्री करवाया था। तो बोलो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही इसी प्रकार रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।